ज्येष्ठ मास में की गई इन गलतियों से नाराज होती हैं मां लक्ष्मी, आती है दरिद्रता। ज्येष्ठ मास में किए गए कार्य विशेष फलदायी होते हैं। ज्येष्ठ मास से जुड़े कुछ खास नियम होते हैं। इस मास में की गई कुछ गलतियों से मां लक्ष्मी नाराज होती है। ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है। 24 मई से ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो जून 1923 तक रहेगा। यह महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने कई पावन व्रत और पर्व पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास में किए गए कार्य विशेष फलदायी होते हैं। ज्येष्ठ मास से जुड़े कुछ खास नियम होते हैं। इस मास में की गई कुछ गलतियों से मां लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में दरिद्रता आती है। आइए जानते हैं कि इस महीने कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ मास में ना करें ये गलतियां। ज्येष्ठ मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह देर तक सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जल्दी उठकर स्नान करें और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने दिन में भी नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस मास देर तक और दिन में सोने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं। सूर्य को जल देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी सूर्य को जल चढ़ाते समय उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। इस मास में भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। इस महीने मसालेदार भोजन के साथ साथ बैंगन, प्याज और लहसुन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान को पीड़ा पहुंचती है। जेठ मास में हल्का और सादा भोजन ही करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। यह महीना भीषण गर्मी वाला होता है। इसलिए इस महीने अपने दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति को बिना पानी पिलाए ना भेजें। गर्मी में दूसरों को पानी पिलाना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस माह दोपहर में चलना और खेलना मना है। इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है। इसमें ज्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ज्येष्ठ मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। खासतौर से इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री की शादी करना अच्छा नहीं माना जाता है। इस माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ज्येष्ठ माह में गर्मी बहुत पड़ती है और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। इस माह जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार में जल का व्यर्थ करने से बचना चाहिए। इन 6 देवताओं की पूजा भगवान त्रिविक्रम शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीने की दोनों पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी का स्वरूप की पूजा करना चाहिए। इससे गोमेध यज्ञ का फल मिलता है। सूरजनी देवता ज्येष्ठ माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उम्र लंबी होती है। रोगों का नाश होता है। इस माह में शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा से साढ़े साती, सेठ सती और ढैया के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। हनुमान जी ज्येष्ठ में हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले थे। इसलिए इस माह के हर मंगलवार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की खास पूजा करें। कृष्ण ज्येष्ठ महीने में गंगा यमुना नदी में स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा और तिल का दान करने से अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। इस महीने की पूर्णिमा पर भी लक्ष्मी जी सत्यनारायण की उपासना कर नारद पुराना सुनने से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। वरुण देव ज्येष्ठ माह में जल स्तर कम हो जाता है। जल संरक्षण करें। जल का दान गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर खासतौर से जल के देवता वरुण देव की पूजा करें।
जल से जुड़े काम। ज्येष्ठ की तपती धूप में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इनके बचाव के लिए रोजाना पेड़ों में पानी दें। राहगीरों को जल पिलाएं। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। तीर्थ स्थल पर नदी स्नान करें। 4 इन चीजों का दान तिल, जल, मिट्टी का मटका, जूते, पंखा, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न, छाता का दान ज्येष्ठ दान करना चाहिए। मंदिर या सामाजिक स्थल पर लोगों के कालीन लगवाएं ताकि उनके पैर न जलें। 5 ये एक काम बनाएगा धनवान। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन का महत्व बताया है। भूलकर भी न करें ये काम। ज्येष्ठ माह में अपने बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है। साथ ही तला, गरिष्ठ, तामसिक भोजन न करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पशु पक्षियों को न सताएं। ज्येष्ठ माह नाम कैसे पड़ा? ज्येष्ठ या जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं, इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। ज्येष्ठ माह का धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ माह का महत्व इसी मास में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में ही भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली मां गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ज्येष्ठ मास में जल का दान। 1 ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है, साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। 2 ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने ही लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। 3 जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। 4 ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते ये महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इसी महीने बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है।